सबको पूछना चाहिए भाई, हिंदू राष्ट्र तो है ही आपका कि आपसे अगर ये सारे लोग नहीं संभलेंगे तो मैं इसको सीधा कर दूं। आप ये सबको देखकर सारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, दिल्ली दंगे में मस्जिद के मीनार पर चढ़कर भगवा झंडा बांधा। पुलिस के कस्टडी में मौत नहीं हुई ना, जेल में नहीं मौत हुई ना। सच पूछिए तो पिछले कुछ सालों से अब लोकतंत्र नहीं है, ठोक तंत्र पर डिपेंड करता। प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू हैं, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त शाहीन बाग में मौजूद हूं। जिस तरीके से शाहीन बाग को लेकर आज सुबह से भ्रामक खबर फैलाई जा रही थी, क्योंकि व्हाट्सएप पे जिस तरीके से एक पोस्टर वायरल हो रहा है, उनको जो लेकर बात कही जा रही थी कि शाहीन बाग में आज प्रदर्शन होने को है, वो भी 12 बजे दिन का समय दिया गया था, लेकिन स्थान जो है वो शाहीन बाग बताया जा रहा था। और वो ये जो प्रदर्शन होने वाला था वो मिरान हैदर को लेकर, सफूरा जरगर को लेकर, आसिफ तन्हा को लेकर बात कही जा रही थी। इसी मुद्दे पर जानने के लिए आज हमारे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी इस पर क्या राय है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल पर। शुक्रिया आपका। सर, जिस तरीके से आज शाहीन बाग को लेकर खबरें चलती, शाहीन बाग को लेकर जिस तरीके से खबरें फैलाई गई कि आज शाहीन बाग में प्रोटेस्ट था, कैसे देखते हैं आप? इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो बहरहाल कोरा अफवाह है। शाहीन बाग या किसी भी जगह का जिक्र नहीं है। ये मैसेज आज से एक हफ्ता पहले से रन कर रहा है। ख़ास करके जो अम्बेडकरवादी संगठन हैं, जो लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं और स्टूडेंट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बीच ये जो है सर्कुलेट हो रहा था मैसेज। और उसमें ये बातें कही जा रही थी कि अमुक अमुक लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनको दिल्ली दंगे से जोड़ा गया है, CAA NRC के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको जो लीड कर रहे थे जो लोग, उन लोगों को टारगेट किया गया है, इत्यादि इत्यादि जो सरकार पर आरोप लग रहे हैं ऑलरेडी, और उस आरोप में दम भी दिख रहे हैं। उसके अगेंस्ट ये प्लान किया गया था। चूंकि 2-2.5 महीने का जो ये लॉकडाउन था, तो जो सोशल वर्कर थे उनको ये लग रहा था कि हमारे ही बीच से हमारे साथियों को पुलिस निरंतर एक एक करके उठा रही है, और आरोप सिर्फ ये लगाया जा रहा कि ये अमुक धरने को लीड कर रहे थे, ये अमुक को लीड कर रहे थे, ये शाहीन बाग में लीड कर रहे थे, ये भजनपुरा में कर रहे थे, ये जाफराबाद में कर रहे थे, ये चांदबाग में कर रहे थे। ये तो CAA NRC की बात हो गई। उसके बाद जो उस कंटिन्यू उस प्रोटेस्ट के एंड में जो भारत बंद होता है और दिल्ली दंगा होता है, उससे कई और एक्टिविस्टों को जोड़ दिया गया। जैसे उमर खालिद का नाम जोड़ दिया गया, सफूरा का जोड़ दिया गया, मीरान का जोड़ दिया गया, जो अब नाम सामने आ रहा है। और अभी 1-2 दिनों से आपने सुना होगा ऑपरेशन पिंजरा, क्या तो ब्रेक पिंजरा या कुछ इस टाइप का चलाया जा रहा है, जिसमें 2-3 गिरफ्तारियां JNU से हुई है। ये सब को देखकर सारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ फ्लश किया और उसको काफ़ी लोगों ने शेयर किया, और कई लोगों ने हमसे फ़ोन पर भी बात किया कि ये जो न्यूज़ चल रहा है, क्या इसकी वास्तविकता क्या। हमने कहा देखिए, न्यूज़ चल तो रहा है, लेकिन जगह, स्थान और क्या होगा, कैसा होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी, इस पर कहीं से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है। तो इसलिए हम लोग अभी इसमें असमंजस में हैं। लेकिन इसी बीच अचानक ये न्यूज़ आ गया कि नहीं, ये शाहीन बाग में होगा, और न्यूज़ आया ही नहीं, ये न्यूज़ इतना हाईलाइट हुआ है कि पूरे शाहीन बाग से लेकर जामिया से लेकर, आपने अभी देख लिया, पूरा तमाम जगहों पर पुलिस आकर खड़ी हो गई है, कई बसें आकर खड़ी हो गई हैं, यानी कि इंटेलिजेंस बिल्कुल सतर्क और सक्रिय हो गया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से कोई ना कोई है जिसने मैसेज देने का काम किया था, और उसका मैसेज वो सफल हो गया। प्रशासन सतर्क होने का मतलब है कि मैसेज देने वाला कामयाब हो गया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक सच्चाई को कोई भी बेबाक इंसान, ईमानदार आदमी, समाज को समर्पित जो भी व्यक्ति है, वो नकार नहीं सकता है। गिरफ्तारियां जो हो रही हैं वो पक्षपात हो रहा है, नो डाउट। आपको याद है वो दृश्य दिल्ली दंगे में मस्जिद के मीनार पर चढ़कर भगवा झंडा बांधा, वो आदमी सड़क पर घूम रहा है। नहीं, उनकी कोरोना से मौत कोरोना से मौत होना अलग बात है। पुलिस के कस्टडी में मौत नहीं हुई ना, जेल में नहीं मौत हुई ना, कहीं कोई बड़े उस पे चार्जेस तो नहीं लगाए गए ना। वो कोरोना से मौत होना एक अलग मसला है। मैं ये कह रहा हूं कि वो कानून के शिकंजे से तो आजाद रहा,
वो व्यक्ति जो डीसीपी को ये थ्रेट कर रहा हो कि आपसे अगर ये सारे लोग नहीं संभलेंगे तो मैं इसको सीधा कर दूं, आप 2 दिनों का समय आपको दे रहा हूं। ये भारत के इतिहास में पहली बार होता है कि एक साधारण सा नेता जो एमएलए का चुनाव जीत नहीं सकता, वो डीसीपी को आदेश कर रहा है कि आपसे नहीं होता है, मैं कर दूंगा और 2 दिन में करके दिखा दो, और उसने करके दिखाया। ठीक है, उसके हेट स्पीच को आज भी रिकॉर्ड में लोग रखे हुए हैं। वो महिला जो खुलेआम कम्युनिटी का नाम लेकर गाली बक रही थी, और पकड़ो और मारो और लट चलाओ और लट घुमाओ और मोटे लाओ और पतले लाओ, सारे वीडियोस हैं मार्केट में, वो सब के सब आज़ाद हैं। और वो व्यक्ति जो सरकार की गलत नीतियों का, गलत पॉलिसियों का विरोध कर रहा था। बात समझिए, सरकार का हम विरोध नहीं कर सकते, देश और सरकार और समाज इसका विरोध कभी नहीं होता, पॉलिसियों का विरोध होता है। टकराव जो है वो नैतिक मतलब होता है, ये नहीं कि व्यक्तिगत उससे कोई मेरा बैल खोल लिया या खेत जोत लिया या भैंस, ये नहीं है। आपकी पॉलिसी जनहित में नहीं है, ये मेरा मानना। नहीं तो पुलिस आज जिस तरीके से जामिया और शाहीन बाग में जिस तरीके से आज कर्फ्यू के जैसे लगा हुआ है, पुलिस को ज़्यादातर पुलिस जो है आज लाकर भर दिया गया है, तो क्या लगता है आपको मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल डराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस तो आज लाई गई है, आप उस सीन को याद कीजिए जब जामिया में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो इन लोगों ने जो मार्च का ऐलान किया तो किस तरह से पुलिस ने बिहेव किया, लाइब्रेरी में दरवाजे को तोड़कर घुसा, और उसके बाद पूरे जामिया और जाकिर नगर और शाहीन बाग में गली गली में पुलिस खड़ी हो गई थी। रात के 11 बजे मैं खुद जब बटला पॉली क्लिनिक पे मैं था, कुछ बच्चे जो वहाँ इंजर्ड हुए थे उसका इलाज करा रहा था, तो भगदड़ मचा, तो पता ही चला कि पुलिस आ रही है। एक खौफ का माहौल बनाया गया। वो माहौल ये मुस्तकिल कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि भारत का माइनॉरिटी, दलित ये खौफ के साए में रहे, बोले नहीं, कभी सड़क पर ना आए, विरोध न करे, सरकार जो चाहे निरंकुश होकर काम करती रहे। ये असल में पॉलिसी है, और इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए केवल यहाँ की बात नहीं है कि ये दिल्ली में ऐसा हो रहा, भारत के कई राज्यों की पुलिस निरंतर इसी काम में जुटी हुई है कि माइनॉरिटी को थ्रेट करके रखिए, SC ST को थ्रेट करके रखिए, आदिवासियों को। आप देखिए कि नक्सलवाद के नाम पे आप क्या समझ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नक्सलवादी नहीं है, हैं जहां भी हैं, वो पुलिस का काम है, फोर्स का काम है, सेना का काम, लेकिन नक्सलवाद के नाम पर पूरे जंगल में बसने वाली आबादी को खौफजदा करके रखा जाता है। या तो तुम मेरी मुखबिरी के काम आओगे, या फिर तुम मारे जाओगे, या घर में छुपे रहोगे। ये पॉलिसी इनकी है। इसी से मेरा अगला सवाल, जिस तरीके से मिरान हैदर, सफूरा जरगर, आसिफ तन्हा की अगर बात की जाए, तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली दंगे को लेकर और NRC CA को लेकर जो इन प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे उन्हें गिरफ्तार कर UPA का धारा लगाकर उन्हें जेल में रख दिया जाता है। इस पर दिल्ली कोर्ट ने भी कहा है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको किस तरह से देखते हैं आप? अगर कोर्ट ने ऐसा कहा है तो कोर्ट को धन्यवाद। हालांकि न्याय की व्यवस्था जो है वो खुद कटघरे में खड़ा तो अभी भी अदालत पर कुछ भरोसा है, यकीन है? नहीं, माइनॉरिटी को डाउट तो है साहब इसमें। मैं निजी राय नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बैठता हूँ तो बातें आती। ये अदालत को इस बात को जहन में रखना चाहिए कि देश की एक बड़ी आबादी आपको भी संदेह की दृष्टि से देख रही है, नो डाउट। अब एक बात आपको बताता हूँ, देश सबका है, सबको मिलकर आगे बढ़ाना। अमेरिका में अभी जो हादसा हुआ है जॉर्ज फ्लाइट की, इससे भारत सरकार को सबक लेने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा किसी को अगर दबाएंगे, किसी को भी, या बहुत ज़्यादा खींचेंगे, तो आप देखें किसी को ज़्यादा दबाएंगे तो वो और ज़्यादा बैक मारता है, तो और ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूटेगा, तो वो भी बैक मारेगा। किसी भी कम्युनिटी को और किसी भी माने वर्ग को आप बहुत ज़्यादा मत दबाइए। एक सीमा है, आप क्या चाहते हैं। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, देखिए भारत हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है। हिंदू राष्ट्र को किस तरह से आप देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू हैं, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सारे प्रदेशों के राज्यपाल एक छोड़कर इस समय सारे प्रदेश के राज्यपाल हिंदू हैं। 98%, 97% DM SP हिंदू हैं। थाने के दारोगा 98% हिंदू हैं। आबादी 98 नहीं है, आबादी इनकी 60%, 65% है। बाकी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, नास्तिक इनकी आबादी है। तो और
आप नीचे तक चले जाइए, सिपाही में चले जाइए, हवलदार में चले जाइए, हेल्थ में चले जाइए, कहीं हम हैं ही नहीं। राजनीति में चले जाइए, कितने % मुस्लिम हैं, और हैं तो बोलने के लायक हैं क्या कहीं? एक ओवैसी को छोड़कर किसी दल का लीडर अगर मुस्लिम जीत भी गया, उसकी हिम्मत नहीं होती है बोलने को, बोले तो पार्टी से निकाल दिया जाए। तो अब कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? न्यायालय के आंगन में मंदिर दिखेगा आपको, आप चले जाइए स्कूल कॉलेज के आंगन में मंदिर दिखेगा, आप चले जाइए पुलिस मुख्यालय भवन में चले जाइए मंदिर दिखेगा, थाने के अंदर मंदिर मिलेगा आपको। क्या चाहते हैं आप, ये मैं पूछना चाहता हूं। अब कौन सा राष्ट्र आप चाहते हैं, ये प्रश्न सबको पूछना चाहिए। भाई हिंदू राष्ट्र तो है ही आपका, मतलब वोटिंग बंद हो जाए तब हिंदू राष्ट्र होगा, मतलब जनप्रतिनिधि का निर्वाचन न हो तब हिंदू राष्ट्र होगा, मतलब कि वो झाड़ू पीछे कमर में बंध जाए, आगे माने हांडी लटक जाए तब हिंदू राष्ट्र होगा क्या? अरे ये हिंदू राष्ट्र तो है, अब कौन सा राष्ट्र आप चाहते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है इस देश में। अच्छा, आपने बातचीत के दौरान अमेरिका का जिक्र किया, जॉर्ज फ्लॉयड की जो मौत हुई है वहाँ पर, जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अमेरिका में जिस तरह से घटना हुई, क्योंकि वहाँ पर आगामी चुनाव है, इसको लेकर वहाँ पे दंगा कराया जा रहा है, किया जा रहा है, और वैसा ही हाल भारत में हुआ। भारत में भी दिल्ली चुनाव से पहले एक दंगा की साजिश रची जाती है, इसको कैसे देखते हैं आप? अभी बंगाल को टारगेट किया गया है और निरंतर बंगाल में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, या के बाद दिगरे अभी तेलनीपाड़ा का आपने सुन ही लिया होगा, और फिर कल एक घटना घटी है वहाँ, और निरंतर बंगाल में घटना घट रही। बिहार को टारगेट किया गया है और चुनाव ही इनका लक्ष्य है, और लक्ष्य असल में है कि पूरी तरह से पॉलिटिकल हावी हो जाएं, उसके बाद संविधान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और इनके लीडरों ने ये बयान दे रखा ऑन रिकॉर्ड दे रखा है, और सोशल मीडिया पे आज भी ये चल रही है बहसें। आज ये मुट्ठी भर जो 3-4% ओबीसी है वो इसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। पूरी यूनिवर्सिटियों में देखिए कहीं प्रोफेसर नजर नहीं आ रहा, फिर भी ये विरोध कर रहे हैं मंडल कमीशन का। मैंने 27% कोटा भी पूरा ही नहीं हुआ, विरोध पहले ही कर रहे हैं। अभी SC/ST का कोटा पूरा ही नहीं हुआ, विरोध कर रहे हैं आरक्षण का। 10% ऊपर से थोप दिया गया, फिर भी विरोध कर रहे हैं आरक्षण का। तो मानसिकता तो समझने की जरूरत है ना भाई। अभी कोटा उधर पूरा नहीं हुआ, इधर 10% सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया, और विरोध आरक्षण का भी किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है, बड़ी। आखिर में एक सवाल, मैं वापस अपने मुद्दे पे आता हूँ। जिस तरीके से शाहीन बाग को लेकर जो बात चल रही है, ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ हम एक खुलकर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते? जो संविधान ने ये अधिकार दिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये अधिकार दिया है, ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ हम प्रदर्शन नहीं कर सकते सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ? सच पूछिए तो पिछले कुछ सालों से अब लोकतंत्र नहीं है, ठोकतंत्र। जो बोलेगा उसकी ठुकाई होगी, और हो रही है। आपको पता है मेरे साथ भी षड्यंत्र हुआ था ही। 2 दिनों तक हम रहे ट्रायल में, स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ, ऑपरेशन जो करवाया गया, और अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं थ्रेट तो होता ही है, और एक भय तो मन में होता है कि गिरफ्तारी होगी। हमारे सगे संबंधियों के द्वारा जो बातें हम तक पहुंचती हैं उसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप जैसे लोग, जो लोग भी बोलते हैं सार्वजनिक जगहों पर और बड़े बेबाक होकर, लगता है कि हम बेबाकी से सही बात बोल रहे, तो हमें ना लग रहा है सही बात बोल रहे, लेकिन सरकार को तो लग रहा है ये मेरा दुश्मन है। तो सरकार ऐसे लोगों पर नजर रखी हुई है, ये अच्छी बात नहीं है। ठोकतंत्र नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र पर सबका विश्वास है, सबकी आस्था है, सरकार को भी इस पर आस्था बनाकर रखना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।